अगर अपने कर्मों पर बिलीव करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता, और ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, आपको जीत ज़रूर हासिल होगी। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है और आपको बेहतरीन कर देता है। इसलिए ज़िंदगी में हार से कभी घबराना नहीं दोस्तों, बस चलते चलो चलते चलो। कहते हैं ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। चलिए, आज के अपने इस कार्यक्रम में, अपने अपने इस YouTube चैनल पे मैं आज आपको जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ वो है काले तिल। काले तिल के बारे में कुछ फोटो के ज़रिए, कुछ वीडियोस के ज़रिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि काले तिल ज्योतिष में हमारे लिए कैसे काम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। काले तिल का आकार रूप में बेहद ही छोटा होता है, मगर काम ऐसे कर देता है जो आपने जीवन में नहीं सोचा होगा। जीवन संवार देता है, दुखों को राहत देता है। इतना ज़्यादा चमत्कारी होता है इसका प्रयोग कि पुराने रोग भी मुक्त हो जाते हैं, पितृदोष से भी मुक्ति मिल जाती है, कर्जा उतर जाता है। काले तिल मगर कैसे प्रयोग करने हैं और किन देवताओं के समक्ष रखने हैं, किस में नहीं रखने हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगी। काला रंग वैसे जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है, लेकिन काला रंग पहनकर हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, और मैं तो खुद डॉक्टर वाई राखी आपको काला रंग पहनने के लिए सबसे ज़्यादा मना करती हूँ। कहते हैं कि काले तिल का प्रयोग ज्योतिषी उपायों में सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। इसका इस्तेमाल काले रंग वाली काले तिल का ही करना चाहिए, जिससे हमारी कई समस्याएं चल रही हैं, दुख दर्द बीमारी हमसे सदा सदा के लिए दूर हो जाएंगी, जीवन में खुशियां आ जाएंगी। दोस्तों, काले तिल का प्रयोग भगवान शिव शंकर की पूजा में, पीपल के पेड़ की पूजा में किया जाता है, और इसका प्रयोग पितरों के पितृदोष को दूर करने के लिए भी किया जाता है। करियर में सफलता के लिए इसका प्रयोग करें। बहुत मेहनत कर रहे हैं मगर सफलता नहीं मिल पा रही है, तो कुछ आपको ऐसे काम करने चाहिए जिससे आपको सफलता मिले और आपके जीवन में आगे बढ़े आप। काम अगर बिगड़ रहे हैं, करियर अगर डामाडोल हो रहा है, करियर सही जगह पे नहीं पहुंच पा रहा, सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा, तो आपको अपनी ग्रह दशाओं को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस 11 मंगलवार या 11 शनिवार पीपल के पेड़ पर काले तिल चढ़ाकर आना शुरू कर दें। सूर्य अस्त के पहले ये याद रखिए, सूर्य अस्त के से पहले आपको ये उपाय कर आना है। आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर आपके पितर आपको बहुत तंग कर रहे हैं, नाराज हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहा, तृप्त नहीं हो पा रहे, तो अमावस या पूर्णिमा वाले दिन काले तिल का दान करें और तर्पण छोड़ें पितरों के नाम का। आर्थिक शरीर सही होगा, आर्थिक स्थितियां सही होंगी और शरीर सही होगा, घर में खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। अगर परिवार बढ़ नहीं रहा तो बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूध में काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ पर जहां हर रोज आप चढ़ाएं और दोपहर 12 बजे से पहले चढ़ाएं, तो आपका राहु केतु और शनि जो आपको बहुत दिन से तंग कर रहा हो वो सही स्थितियों में आ जाता है। धन पाने के लिए हर शनिवार वाले दिन काले तिल, उड़द की दाल काले कपड़े बांध कर किसी गरीब व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति को पैसों के साथ दान करें। सारे कष्ट और तकलीफें दूर होंगे। पुरानी बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए, जैसे कि आपके बीमारियां आपके जीवन में दीमक की तरह काम कर रही हैं और इनसे अगर आप बचना चाहते हैं, तो आपको काले तिल किसी बहती हुई नदी में 11 शनिवार वाले दिन बहाने चाहिए और भोले बाबा का नाम लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करना चाहिए और शंकर भगवान पे काले तिल 11 सोमवार अर्पण जरूर करने चाहिए। इसके साथ आप एक लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें काले तिल मिलाकर घर में उसे बनाएं और भोले बाबा को जल अर्पित करें। ऐसा करने से, लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपके जीवन में कष्ट और तकलीफें दूर होंगी, राहत मिलनी शुरू होगी, जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी। ऐसा समझिए कि अगर आपकी दोस्तों ये छोटी सी एक तिल की कितना बड़ा कारगर है, ये आप सोच नहीं सकते कि मरने के बाद तिल के तर्पण के बिना इंसान की मुक्ति ही नहीं हो पाती। अगर कितनी भी बड़ी आप परेशानी में क्यों ना हो, तिल बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अगर आपको बहुत कष्ट और तकलीफें हो रहे हैं, शनि की साढ़ेसाती आपके ऊपर चल रही है, शनि आपको बेहद ज़्यादा तंग कर रहा है, तो काले तिल दूध में मिलाकर शंकर भगवान पे अर्पण करने से आपका पितृदोष दूर होगा। काले तिल के लड्डू शनि को भोग लगाने से आपके शनि शांत होंगे। काले तिल पानी में डालकर नहाने से आपकी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। काले तिल और सफ़ेद तिल आपस में मिलाकर पीपल के पेड़ पे अर्पण करने से राहु और केतु शांत होंगे। यहाँ तक कि आपके काल सर्प दोष का भी निवारण होगा। काले तिल का तेल निकालकर शिवलिंग पर अर्पण करने से, जी हाँ, शिवलिंग पर अर्पण करने से, काले तिल का तेल निकालकर और उस तिल को यह जो है शनिदेव पर अर्पण करने से शनि के
जो परिणाम होते हैं उनसे आपको निजात मिलती है। अगर आपको काले तिल का तेल निकालने का मौका ना मिले तो काले तिल को सरसों के तेल की एक बॉटल के अंदर डाल दीजिए और फिर उस तेल को थोड़ा सा शंकर भगवान पे अर्पण करिए सोमवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन, और थोड़ा सा शनिदेव पर अर्पण करिए और उसी का दिया जलाइए। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। काले तिल अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर शनिवार वाले दिन उसे जल प्रवाह कर देने से 1 साल तक की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी और बुरी नज़र, हारी बीमारी आपकी दूर होती है और आप पॉजिटिव होना शुरू करते हैं। काले तिल हाथ में लेकर और जौ का आटा लेकर ब्राह्मण के पास बैठकर, यमुना नदी किनारे पर बैठकर आपका तर्पण छुड़वाया जाता है, और जब तक आप ये तर्पण नहीं छोड़ते आपको पितृदोष से निवारण नहीं मिलता। काले तिल पानी में डालकर नहाने से आपकी सारी नेगेटिविटी दूर होती है। और महत्वपूर्ण बात, काले तिल में आटा, चीनी और घी मिलाकर उसे भूनने से, चींटियों को खाने के लिए देने से आपके घर के अंदर से ग्रह कलेश खत्म होता है। पत्नी अगर बहुत ज़िद्दी होती है, लड़ाइयाँ करती है बात बात पर, तो आपकी वो लड़ाइयाँ ख़त्म होती हैं और घर के अंदर सुख समृद्धि आनी शुरू होती है। काले तिल के अंदर चीनी मिलाकर, और अगर आपको शुक्र राहु का दोष लगा हुआ है, आप जो है ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, 99 पर जाकर 0 पर हो जाते हैं, तो आपको काले तिल और चीनी मिलाकर शंकर भगवान पे अर्पण करनी चाहिए। आपको काले तिल और चीनी मिलाकर चींटियों को खिलानी चाहिए। आपको काले तिल और चीनी मिलाकर बहते हुए जल में जल प्रवाह करना चाहिए। तो इससे आपका शुक्र अगर पीड़ित है, अगर कहीं ना कहीं वैभव विलास में 99 पर जाकर आप 0 पर आते हैं, उसमें आपको समृद्धि मिलेगी और आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और लाइफ के अंदर वहाँ पहुँच पाएंगे जहाँ आप एक्चुअली पहुँचना चाहते हैं, और लाइफ में ज़िंदगी में सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की, और इस चैनल पे जय माता दी जरूर लिखिए, क्योंकि जय माता दी लिखने से चैनल पवित्र होता है और हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।